हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। शेयर बाज़ार में निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लेना चाहिए। तो आप लोगों ने एसआईपी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से आप लोग किस प्रकार अपने महीने का एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं यहाँ पर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यहाँ पर एसआईपी के जस्ट उल्टा होता है। एसआईपी में आप लोग हर महीने एक जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में, जहाँ पर जो आपका निवेश रहता है वो लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप लोग यहाँ पर एक साथ एक बड़ा अमाउंट निवेश करते हो। जब आप लोग बड़ा अमाउंट यहाँ पर निवेश करते हो तो उसके बाद फिर आप लोग हर महीने कुछ अमाउंट यहाँ पर से विड्रॉल कर सकते हो और इसको अपना एक मासिक आय का जरिया भी बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एसडब्ल्यू है क्या। तो एसडब्ल्यूपी एसआईपी का उल्टा यहाँ पर एक सिस्टम है, जहाँ पर एसडब्ल्यूपी में आप लोग एक बड़ी राशि निवेश करते हो और फिर हर महीने एक निश्चित अमाउंट आप लोग विड्रॉल कर सकते हो। और आपको बता दूँ, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप लोगों को अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लेना चाहिए, ताकि आप लोग जो निवेश कर रहे हो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर आप लोग एक बड़ा अमाउंट निवेश करते हो और आपके निवेश पर आपको हर साल रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में औसतन 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप लोग अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो सालाना आपको 10 से 12% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, अगर मार्केट अच्छा मूव कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा यहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आपका जो रिटर्न है वो कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप लोग अच्छे से एनालिसिस करते हो और अच्छे म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ का निवेश करते हो तो आप लोग मान के चल लीजिए आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे सालाना 8% रिटर्न आपको मिल जाएगा, इसकी उम्मीद आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे वैसे म्यूचुअल फंड में 10 से 15% तक भी रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जब आप लोग एसडब्ल्यूपी में निवेश करेंगे तो आप लोग सालाना 8% की उम्मीद यहाँ पे कर लीजिए। बाकी यहाँ पर एसडब्ल्यूपी का फ़ायदा यह होता है कि आप लोग महीने में जो निवेश आप लोगों ने किया है, यहाँ पे एक मुश्त जो आप लोगों ने राशि निवेश की है, तो महीने में आप लोग उस निवेश में से कुछ रकम राशि निकाल सकते हो और बाकी का जो आपका अमाउंट रहेगा वो म्यूचुअल फंड में निवेश रहेगा जो बढ़ता रहेगा। बाकी आप निवेश की गई रकम से एकदम आप लोग बड़ी राशि नहीं निकालोगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने एकदम से बड़ी राशि निकाल दी है तो फिर आपका जो अमाउंट आप लोगों ने निवेश किया है उसको ग्रो होने में ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। फिर आप लोगों का पूरा अमाउंट जल्दी से जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से अपना अमाउंट विड्रॉल करते हो महीने में तो आप लोग काफ़ी अच्छा अमाउंट और भी वहाँ पर बना लोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के जरिए आपको बता दूँ, मान लीजिए आप लोग 1 करोड़ का निवेश करोगे एसडब्ल्यूपी फंड में और वहाँ पर आपको 8% का सालाना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 50,000 का भी अमाउंट वहाँ पर हर महीने निकाल रहे हो तो आप लोग 30 साल तक 50,000 का अमाउंट आसानी से वहाँ पर से निकाल सकोगे। और जो आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा वहाँ पर आपको मिलने वाला है। और 30 साल के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट राशि थी वो 3 करोड़ हो जाएगी और इन 30 सालों में आप हर महीने 50,000 रुपये भी निकाल रहे थे। तो यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों ने 1 करोड़ का निवेश किया किसी एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से, जिस पर आपको हम मानकर चल रहे हैं कि सालाना 8% रिटर्न मिल रहा है। इतने रिटर्न की उम्मीद आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 10 से 12% भी रिटर्न मिल रहा है, लेकिन हम सबसे कम 8% सालाना रिटर्न मान कर चल रहे हैं। आप लोगों ने निवेश अमाउंट जो है आपका 1 करोड़ है और सालाना रिटर्न जो आपका है 8% पर एनम का है। उसके बाद आप लोगों का जो मासिक अनुमानित रिटर्न यहाँ पर होगा 0.67% रहेगा। मासिक जो रिटर्न राशि है आपकी है, यानी कि महीने का आपको जो रिटर्न मिलेगा तकरीबन 66,667 रुपये मिलेगा 8% सालाना इंटरेस्ट के हिसाब से। बाकी अगर आप लोग महीने का जो विड्रॉल अमाउंट है 50,000 भी आप लोग महीने में विड्रॉल कर रहे हो तो उसके बाद यहाँ पे जो शेष रिटर्न है, शेष रिटर्न आपका 16,667 हो जाएगा। तो महीने का जो आपको यहाँ पे महीने का जो आपको यहाँ पर अनुमानित रिटर्न था वो 66,667 था। 50,000 आप लोगों ने यहाँ पर विड्रॉल कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट यहाँ पर बचा वो फिर से वहाँ पर निवेश हो गया आपके म्यूचुअल फंड में। और इस प्रकार आप लोगों ने 30 साल तक यहाँ पे रुपए निकाले, तो यहाँ पे 50,000 आप लोग हर महीने निकाल रहे थे 1 साल के लिए, या हर महीने निकाले थे तो 12 महीने इंटू 30 ईयर, तो आप लोगों ने टोटल 30 साल में
50,000 पर मंथ के हिसाब से 1.8 करोड़ रुपए यहाँ पर से आप लोग निकाल चुके होंगे। आप लोगों का यहाँ पर जो निवेश था 1 करोड़ था, लेकिन आप लोगों ने 1.8 करोड़ रुपए निकाल दिए हैं और 30 साल के बाद आपका जो फंड है उसका वैल्यू जो होगा लगभग 3.1 करोड़ रुपए रहेगा। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों ने 1.8 करोड़ निकाल दिया है और अभी भी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1 करोड़, वो 3.1 करोड़ रुपए हो चुका है। और ये सब होता है चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से, क्योंकि जो आप लोगों ने फ़ंड निवेश किया है तो जैसे जैसे लंबे समय में यहाँ पे जो आपका निवेश अमाउंट रहता है वो चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज मिलता है। तो आप लोगों को निवेश से पहले अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेनी चाहिए, तभी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।